हेलो वन एंड ऑल, दिस इज जसनीत सिंह ऑल्सो नोन एज इनोवेटिव कोडर। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट। एक इंट्रोडक्शन ही था जस्ट कॉज मेरे को लगता है कि तुम्हें एक बेसिक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट। अगर नहीं मिला तो एक बार दोबारा उस वीडियो को देखो, थोड़ा धीरे धीरे पॉज करके समझने की कोशिश करो, पेपर पे लिख के ट्राई करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा एक टाइम पे। थोड़ा स्टार्टिंग के लिए वो मुश्किल रहता है कंसेप्ट, बट एक टाइम पे समझ में आता है। प्लस रिसर्च पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ग्रेडियंट डिसेंट के रिसर्च पेपर्स अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा मैथ्स उसकी मुश्किल लगेगी, बट एट आफ्टर सम टाइम तुम्हें रिसर्च पेपर पढ़ने की आदत हो जाएगी, और बहुत ज़रूरी है यार। अगर तुम मशीन लर्निंग के फील्ड में हो तो ये आदत बहुत ज़रूरी है। सो नाउ स्टार्टिंग विद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। सो टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट में भी यार हम सिर्फ 3 ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंट्रोडक्टरी स्टेप होता है ग्रेडियंट डिसेंट का, बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी होता है और हर जगह मोस्टली यही चीज़ें यूजफुल होती हैं। लेकिन देयर आर स्पेशल केसेस जहाँ पर और भी काफ़ी रिसर्च हो रही है, तो प्लीज़ यार रिसर्च पेपर ज़रूर पढ़ो, उसकी आदत डाल लो। ग्रेडियंट डिसेंट का भी रिसर्च पेपर है, और जितने भी नए स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रेडियंट डिसेंट आ रहे हैं उनके भी रिसर्च पेपर्स हैं, तो प्लीज़ उनको भी पढ़ना। इस वीडियो में हम कुछ की बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद कि कितने तरीके के ग्रेडियंट डिसेंट होते हैं हमारे पास। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। फर्स्ट वन इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट को मैं जीडी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बैच ग्रेडियंट डिसेंट। सेकंड वन इज मिनी बैच, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। थर्ड वन इज सॉरी इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, स्टोकास्टिक, सॉरी stochastic gradient descent. So this one is stochastic gradient descent. So अभी हम इसको SGD बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मली हम इसको SGD बोलते हैं वैसे भी, तो हम इसको SGD बोलेंगे, stochastic gradient descent नहीं बोलेंगे, मेरे को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके फाइन। सो नाउ स्टार्टिंग विद कि व्हाट इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट। सो हमने जो लास्ट क्लास में देखा था वो ही बेसिकली बैच ग्रेडियंट डिसेंट है। सो हमने क्या देखा था, ये हम हर एक पॉइंट पे जा रहे हैं और हर एक पॉइंट पे ट्रैवर्स करके हम बेसिकली एम और सी की वैल्यूज़ अपडेट कर रहे हैं। यही देखा था ना हमने कि एम और सी की वैल्यूज़ अपडेट करके उसको ऑप्टिमल पॉइंट पे लाते हैं। जो हमारा एक ऐसा पैराबोलिक कर्व आ रहा था उसको हम एक ऑप्टिमल पॉइंट पे लाते हैं, और वो हमारी न्यू वैल्यू की तरह एक्ट करता है, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सो हमारा जो भी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, मान लो ये पूरा डेटा सेट है, तो पूरे डेटा सेट पर ट्रैवर्स करता है, एम और सी की वैल्यूज़ अपडेट करता जाता है, ठीक है। सो ये होता है हमारा बैच ग्रेडियंट डिसेंट। नेक्स्ट इज मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। सो व्हाट मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट डज इज कि वो हमारा कुछ चंक्स में बांट देगा, कुछ छोटे छोटे बैचेस के अंदर हमारे डेटा को बांट देता है। सो मान लो इस पे ट्रेवर्स किया एम और सी की वैल्यूज, ओके सॉरी आई थिंक आउट ऑफ फ्रेम चला गया मैं, ओके। सो इस पे किया एम और सी की वैल्यूज अपडेट की, इस पे किया फिर एम और सी की वैल्यूज अपडेट की, इस पे किया फिर एम और सी की वैल्यूज अपडेट की, इस पे किया फिर एम और सी की वैल्यूज अपडेट की, ठीक है। सो ऐसे, और ये जो भी एम और सी की वैल्यूज अपडेट हुई हैं ये नेक्स्ट वाले के लिए एज एन इनपुट काम करेंगी, फिर ये नेक्स्ट वाले की एज एन इनपुट काम करेंगी। तो ऐसे कर करके हमारा जो भी पूरा का पूरा ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है वो चलेगा, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट या फिर SGD, ठीक है, SGD। सो व्हाट इज SGD कि तुम हर एक डेटा पॉइंट पे जा रहे हो, फॉर ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट तुम अपने क्या कहते हैं एम और सी की वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हो। सो तुमने बहुत मतलब जितने मान लो 1000 डेटा पॉइंट्स थे। सो स्टार्टिंग से मान लेते हैं अगर हम 1000 डेटा पॉइंट्स थे, DP लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1000 को ट्रेवर्स किया और उसके बाद एम और सी को अपडेट किया। फिर अगर तुम एक नेक्स्ट दोबारा आइट्रेशन ले रहे हो तो तुमने जो यहाँ से एम और सी निकले थे उसको एज एन इनपुट लिया और फिर दोबारा से ऑप्टिमल किया, फिर एक और किया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं मिनी बैच में, यहाँ पर हमने एम और सी लिए, ठीक है, यहाँ पर अपडेट किए एम और सी, उसके बाद फिर हमने जो नेक्स्ट हमारा जो बैच था, मान लो 1000 था, तो हमने 200 के 5 बैचेस बना लिए, 200 डेटा पॉइंट्स के 5 बैचेस बना लिए, और उसके बाद हम एम और सी अपडेट कर रहे हैं। एंड इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 1000 डेटा पॉइंट्स से तो पूरे के पूरे 1000 के ऊपर हम एज अ सेपरेट बैच काम कर रहे हैं। पहले डेटा पॉइंट से एम और सी लिया, अपडेट किया, फिर नए वाले के लिए गया एम प्राइम सी प्राइम, फिर थर्ड वाले के लिए गया एम डबल प्राइम एंड सी डबल प्राइम, ऐसे करके एम 1000 और सी 1000 तक जाएगा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट आर नोन एज 3 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट,
ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट एल्गोरिदम के बारे में, जो कि है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।